सनातन धर्म की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सभी लोगों के सुख की कामना करता हूँ। सभी हमारे भाई बंधु हैं और सारा संसार मेरा एक परिवार है। आज मैं भगवान परशुराम जी के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। भगवान परशुराम भगवान के अवतार थे, ऐसा प्रमाण कई जगह मिलता है। रामायण में भी हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, बामन परशुराम बपुधरी, यानी 24 अवतारों में भगवान परशुराम का एक अवतार आता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में मिलता है। वहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। भागवत जी में बता रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उसमें एक अवतार भगवान परशुराम जी का भी है। भगवान परशुराम जी केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, वो भगवान के अवतार थे। देखिए, सबसे पहला अवतार जिस समय भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 मानस बेटों को पैदा किया। ये सनातन पुरुष सबसे पहले सृष्टि में आए हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र से पैदा हुए हैं। यहाँ पर व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 6वां श्लोक देखिए। सा एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता, चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। अखंड ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को जन्म दिया है। यानी ब्रह्मा जी के मन से ये 4 पैदा हुए हैं। ये सबसे पहली सृष्टि है। और दूसरी में भगवान का एक अवतार का वर्णन और मिलता है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्, उद्धरिष्यन्नुपादत्ते यज्ञे सा सौकरम बपू। भगवान इस धरती का उद्धार करने के लिए वाराह के रूप में प्रकट हुए हैं और इन्होंने इस धरती को जल के ऊपर रखा, यानी धरती का उद्धार किया है। तो भगवान का ये दूसरा अवतार था, जो वाराह अवतार हुआ है, ये भगवान का दूसरा अवतार था। इसी तरीके से अवतारों का वर्णन आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अष्टम अवतार के विषय में व्यास जी लिखते हैं, अष्टमे मेरु दिव्यां तु नभेर्जातौरुक्रमः, दर्शयन् वर्म धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। ये भगवान ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म चलाया है, ये प्रियव्रत के वंश में आए हैं और इस तरीके से इन्होंने जयंती के साथ में विवाह करके 100 बेटों को जन्म दिया है। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से अपने देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। इसके पहले अपने देश का नाम था अजनाभ वर्ष देश। बाद में भरत जी के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। और यहीं पर यहाँ वर्णन मिलता है कि बड़े बेटा यानी भरत जी यहाँ के राजा हुए, 9 महायोगी बन गए, करभाजन, चमस, अंतरिक्ष, पिपलायन, चमस आदि। और इसके बाद में 9 प्लक्षद्वीपों के राजा बन गए। बचे 81, ये कर्मकांडी ब्राह्मण बने हैं। यहाँ पर ऐसा वर्णन भागवत जी में मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 20वां श्लोक देखिए। इसमें भगवान परशुराम के अवतार की बात आती है। यहाँ पर लिख रहे हैं, अवतारे खोडस में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्, त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रा मकरोन्महीम्। त्रिसप्त कृत्वा, 7 त्रिका 21, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। लेकिन सभी क्षत्रियों का नहीं, ये उन क्षत्रियों का विनाश किया है जो बहुत ही आतताई थे, है वंशी क्षत्रिय।
ये है वंश कहाँ से चला है, इसका उल्लेख देवी भागवत में है कि एक बार भगवान विष्णु घोड़ा बने और लक्ष्मी जी घोड़ी बनी। उनसे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था एक वीर, और उनका विवाह राजा रैम की पुत्री एकावली के साथ में हुआ। तो उनसे जितनी संतानें पैदा हुई वो सब है वंशी कहलाए। है माने घोड़ा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति घोड़े से है इसलिए ये सभी है वंशी कहलाए हैं। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने ही घोड़ी बनने का श्राप दिया था। ये कथा देवी भागवत में विस्तार से आ रही है, मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल संक्षेप में बताया है। तो ये है वंशी क्षत्रिय महाउद्दंड हो गए थे, और जो शास्त्रार्जुन था ये महाआतताई था। यद्यपि इसने अपना गुरु भगवान दत्तात्रेय को बनाया था। भगवान दत्त जो अत्रि के यहाँ भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए थे, ये दत्तात्रेय भी भगवान के ही अवतारी थे। तो भगवान के अवतारी होने के कारण भगवान दत्तात्रेय अवधूत थे। इन्होंने भागवत में 24 गुरु बनाए हैं, ऐसी कथा भागवत में 11 स्कंद में आती है। तो ये जो दत्तात्रेय थे वो इनके शास्त्रार्जुन के गुरु थे। तो यहाँ पर परशुराम जी ने उन क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया है जो धरती पर बहुत ही आतताई थे, जो क्षत्रिय राजा के रूप में राक्षसी थे, जो बहुत ही अराजक और दुराचारी पापाचारी थे। ऐसे क्षत्रियों का भगवान परशुराम जी ने 21 बार विनाश किया है। और मैं आपको और बता दूं, भागवत जी में ऐसा प्रमाण मिलता है, भगवान परशुराम जी का अवतार 19वें त्रेता में हुआ है और इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। यानी एक कल्प में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। इसको आप ऐसे समझें, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 1000 बार व्यतीत हो जाता है तब एक कल्प जाता है। और यहाँ पर ये जो इस समय वैवस्वत मनवंतर का युग चल रहा है, इस समय जो मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर है। वैवस्वत मनवंतर के 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुके हैं और ये 28वां कलयुग बीत रहा है। इसमें 19वें त्रेता में भगवान परशुराम का अवतार हुआ था और 23वें त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ है। यानी 19, 20, 21, 22, 23 इतने दिन बाद, इतने त्रेता के बाद में भगवान राम का अवतार हुआ है। और भगवान राम परशुराम जी से ये जनकपुरी में मिले हैं, ये कथा सभी को पता है, सीता स्वयंवर में। तो भगवान राम हर त्रेता में अवतार नहीं लेते हैं, एक कल्प में एक बार त्रेता में भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, रामायण में भी गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं कि एक कल्प ये विधि अवतारा और चरित पवित्र किए संसारा। और दूसरा देखिए, एक कल्प सुर देखी दुखारे और समर जलंधर सन सबहारे और शंभुखीन संग्राम अपारा तदपि महाबल मरई न मारा परम सती असुराधिप नारी और तेई बल ते नहीं जितई पुरारी तो छल करिटारी सुता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन जब ते जानेहु मरम सुहु साप कूप करी दीन। उस समय भगवान को शालिग्राम बनने का श्राप मिला है, भगवान को पत्थर होने का श्राप मिला है जब भगवान विष्णु शालिग्राम बने। तो यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। एक और मैं आपको चौपाई सुनाऊं कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक लगते ही अवतारा। यानी भगवान का हर त्रेता में जन्म नहीं होता है, एक कल्प के एक त्रेता में, यानी 1000 त्रेता में किसी एक त्रेता में भगवान राम का अवतार होता है। और फिर आगे देखिए चौपाई, कल्प भेद हरिचरित सुहाई और नाना भांति मुनि सन गाई। और काकभूषुंडी जी, गरुड़ का जो संवाद चल रहा है उसमें भी हमारे काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि यहाँ बसत मुई सुन खगई सा और बीते कल्प 7 अरुवीसा। 27 कल्प बीत गए। यानी हर त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता है, एक कल्प में एक त्रेता में राम जी का अवतार होता है। और यहाँ पर 23वें त्रेता में राम जी आए हैं और इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, यानी 28वां त्रेता बीत चुका है। इसके इतने पहले राम जी आए थे। इसका प्रमाण
जो मैं यहाँ पुराण के माध्यम से बता रहा हूँ, बाकी और लोग क्या गणना करते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पौराणिक बात को सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हम लोग संकल्प में भी पढ़ते हैं अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, यानी इस समय 28वां वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग बीत रहा है और आपकी 29वां सतयुग प्रारंभ होगा। ये एक मनवंतर में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 1000 वर्ष बाद व्यतीत तो हो जाएं तब एक मनवंतर जाता है, यानी एक कल्प व्यतीत होता है। तो यहाँ पर व्यास जी ने जो भागवत जी में लिखा है 24 अवतारों में, वो भगवान परशुराम का अवतार ये 16वां अवतार, 24 अवतारों में 16वां अवतार का वर्णन यहाँ पर व्यास जी बता रहे हैं। और इसका प्रमाण प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में मिलता है, श्रीमद् भागवत में आप ये देख सकते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान परशुराम भगवान के अवतार थे। आप ये गलत भ्रम में ना रहें कि भगवान परशुराम केवल मात्र ब्राह्मण थे, अवतार नहीं थे। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रमाण रखा है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान परशुराम के विषय की चर्चा चल रही है। भगवान परशुराम ये विश्वामित्र की एक सगी बहन थी जिनका नाम सत्यवती था, और वो सत्यवती का विवाह भगवान परशुराम के बाबा ऋचिक को ब्याही थी, और ऋचिक के बेटा जमदग्नि और उनके बेटा भगवान परशुराम हुए हैं, यानी ऋचिक महात्मा के नाती थे, जिसके कारण विश्वामित्र का और भगवान परशुराम का एक रिश्ता भी था। उस समय विश्वामित्र जी राजा हुआ करते थे और ये गाद के बेटा थे, यानी कौशिक एक कुशिक राजा थे, उनके बेटा थे गाद और उनके बेटा हुए हैं विश्वामित्र जी, इसीलिए इनको कौशिक कहा जाता है। तो सत्यवती, विश्वामित्र की सत्यवती जो बहन थी वो ऋचिक को ब्याही थी, जो परशुराम जी के बाबा थे, और ऋचिक से ही जमदग्नि का जन्म हुआ और उनसे भगवान परशुराम का जन्म हुआ। ये बात मैंने आपको अभी बताई है। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलो भगवान परशुराम की जय।